नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और मरचूला की जो घटना घटित हुई उसने पूरे उत्तराखंड को दर्द दिया, पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। और वाकई में पीड़ादायक घटना है। और मैं तो ये घटना जब से देखिए मेरे सामने ये तीसरी घटना है। भौन पीपली की हुई थी, बिरुखाल की हुई थी, ये घटना घटित हुई है। और हर घटना में कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें संघर्षमय जीवन तो बिताना पड़ता है। लेकिन जो हमारे भाई बहन चले गए उनके परिवारों को भी हमें देखना है, क्योंकि वो भी अब हमारे भरोसे छोड़ के गए। तो वही सोच लेके आज हम इस गांव में आए थे। और इस जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यहाँ पर एक भाई है आयुष ध्यानी, जो है आयुष ध्यानी है, जो इस पूरे एक्सीडेंट में मैं कहूँगा कि कई लोगों के लिए जो है संजीवनी बनकर आया। जो है इसने कई लोगों की जान बचाई। खुद ये उस बस में था, बस से गिरा, छटका, जब बस पलटी तो छटका जो है और कहीं दूर जाके अटक गया। अभी मैं पूछूंगा आयुष भाई से। और इसने सबसे पहले फ़ोन किया और सूचना दी आगे ग्रामीणों को। उसके बाद लोग आए, जैसे तैसे करके आयुष भाई ने भी पूरी मदद करी लोगों को उठाने की। इनके खुद के रिश्तेदार वहाँ दबे हुए थे, लेकिन पूरा प्रयास किया। तो सल्यूट करता हूँ यार अपने भाई को जो है। और इसका हौसला हम बढ़ाएंगे कि जो है हमारे उत्तराखंड में ऐसे हीरो हैं जो अपने लोगों के लिए इस तरीके से जो है मनोबल गिरने नहीं देते। इतनी बड़ी घटना जब आंखों के सामने हो जाएगी। आयुष भाई, थोड़ा सा ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पूछूंगा। सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया था? जब घर में किया था, मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने फिर किधर बताया जो है? मम्मी ने गांव में बताया, गांव वालों ने आगे पीछे मतलब फ़ोन आगे किया। वजह तो आपके साथ आपका भाई भी जाता था, जितना मुझे पता है पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए जाता था। तो आपको पता लग गया था कि भाई भी अब एक्सपायर हो गया जो है? ना ऐसे पता तो नहीं लगा। ऐसे पता नहीं लगा। तो उसके बाद आप अकेले थे और लोग भी वहाँ पे जो खड़े हुए साथ में, मतलब दिखे कुछ लोग साथ में जो जिंदा थे, या कैसा हो रखा था? जिंदे थे। जिंदे थे। तो लोगों को उठाने का काम कैसे हुआ? जब लोग आए गांव के उसके बाद ही हुआ, या पहले से कुछ आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया पर बस की नहीं हुआ, फिर मैं ऊपर रोड पे आ गया। ऊपर रोड पे आ गए। मैं बात करूं आयुष का, जो ताई का लड़का है वो इस घटनाक्रम में एक्सपायर हो गए जो है। और साथ में लोग पॉलिटेक्निक करने के लिए जाते थे, वो एक क्लास आगे थे। मेरे साथ गुरुजी भी हैं। और गुरुजी इन्हीं को इन बच्चों को, गुरुजी ने इन बच्चों को पढ़ाया है और इस मजबूती से पढ़ाया है कि ये बच्चे आज इतना हौसले वाला काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बच्चे को जो है हर वो सम्मान मिले, वीरता वाला सम्मान मिले जो मिलना चाहिए। जो काम इसने किया है वाकई में सल्यूट है। 17 साल की उम्र है और काफ़ी लोगों को इतनी बड़ी घटना आंखों के सामने हुई, सर पे चोट आई, हाथों पे चोट आई, तब भी जो है डटा रहा, टिका रहा। गुरुजी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, इतनी बड़ी घटना घटित हुई। आयुष के जज्बे को क्या कहना चाहोगे जी? घटना के कुछ ही देर बाद मैं वहाँ पे पहुँच गया था, लगभग 15-20 मिनट बाद। जैसे ही मैं रामनगर से आ रहा था तो मेरे को सूचना मिली कि बस गिर गई। तो हम सीधे नदी में गए। नदी में सबसे पहले मुझे आयुषी मिला वहाँ पे। जी जी। ये इसके ब्लीडिंग हो रही थी सर से। और ये कह रहा था कि गोलू को बचाओ। जो भाई है गोलू जो। अंदर है। हाँ। गोलू अंदर है। तो हम लोग जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता था, हम कुछ लोग थे, हमने चेन बनाई एक नदी में। और चेन बना के हम वहाँ से जितने घायल थे, हमने पहले घायलों को नदी के किनारे पहुँचाया। और उस जो राहत कार्य था उसमें ये हमारे साथ था। ये अपनी ब्लीडिंग को भूल गया था, अपनी चोट को भूल गया था। और मैं इसको बोल भी रहा था कि तू बैठ जा, किनारे बैठ जा, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारे साथ उस राहत कार्य में लगा रहा अंत तक। और क्योंकि अंत में जो इसके ताऊ जी के, जो इसका दोस्त भी था, इसका भाई भी था, इसके ताऊ जी का बेटा था, वो अंत में उसकी बॉडी मिली। तो ये तब तक राहत कार्य में लगा रहा और अंत में जाके ये एम्बुलेंस में बैठा, लास्ट में जाके। तो कुल मिला के ये ट्रीटमेंट रामनगर में हुआ, ये सब जो है देवायल में हो गया अच्छा। था। इसका फर्स्ट एड देवायल से फिर ये रामनगर के लिए रेफर किया गया। और रामनगर में इसको फिर ट्रीटमेंट मिला। तो इसने बहुत जो वीरता का कार्य किया कि इसने घटना के तुरंत बाद जो सूचना दी तो लोग बहुत जल्दी इकट्ठा हुए, पूरे इलाके के लोग। और भी बड़ी हानि हो नहीं सकती तो थी, ज़्यादा जनहानि हो सकती थी। जी। लेकिन जितने लोग भी बचे तो उसमें आयुष की भूमिका बहुत बड़ी रही है। और हम लोगों से भी जितना हो सकता था हमने भी अपनी तरफ से पूरी मदद की, जितने निकाल सकते थे उसमें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक
पिकअप वाले भाई थे। वो अच्छा। किस गांव के थे मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी घायल थे उन पिकअप में, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी, रौखड़ में एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, वो पिकअप को लेकर वहाँ आए और उस पिकअप में घायल लोगों को हमने एम्बुलेंस रोड से। तक पहुंचाया, एम्बुलेंस के पास तक पहुंचाया। फिर एक जिप्सी वाला भाई भी था, हाँ, हाँ। मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन इन 2 लोगों ने बहुत मदद की है। बाकी स्थानीय लोगों ने बहुत मदद बहुत की, बड़ा और जितना भी contribution है। हो सकता था स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही है कि हमारे आयुष भाई को मैं खुद आज यहाँ पे आया हूँ, तो हम जो कार्यक्रम कराते धुमाकोट महाकौतिक, तो हम वीरता सम्मान देंगे अपने आयुष भाई को। जिस तरीके से उनका जज्बा है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और ऐसे लोग हमारे देश की शान है, जो बॉर्डर पे तो हमारे देश के जवान रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भीतर जो हमारे मजबूत जवान हैं वो इस तरीके से हमारे लोगों की ऐसी बड़ी घटनाओं में दिल संभालना बहुत बड़ी बात है। अपना भाई खुद वहाँ है, उसके बाद भी लोगों की मदद करना वो एक बहुत बड़ी बात है। 17 साल की उम्र है। तो दोस्तों अभी मैं यहीं आया हूँ, और भी गांव में अभी मुझे जाना है, जो और भी लोग आए हुए हैं, और उन सब की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।